नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। हम बात कर रहे हैं एक अनार और 100 बीमार की। दिल्ली की इकलौती राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह और आशुतोष पूरा जोर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुमार विश्वास राज्यसभा में टिकट चाहते हैं, लेकिन अगर कुमार विश्वास को राज्यसभा की सीट मिलती है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह का पत्ता कटना तय। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब उनकी स्थिति डावाडोल है। वहीं इस टिकट को लेकर आशुतोष भी अपना पूरा दम लगाते दिख रहे हैं। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, एक अनार 100 बीमार। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर खास बनने का घमासान तेज हो चुका है। दिल्ली की इकलौती राज्यसभा सीट के लिए बिना पद के काम करने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह और आशुतोष पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी मामला किसी के पक्ष में नहीं गया। यानी आम आदमी पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली कहानी सच साबित हो रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अभी एमसीडी चुनावों की हार से उबरी नहीं थी कि एक और महाभारत शुरू हो गया है। ये लड़ाई है राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए। आम आदमी का रट रटने वाली पार्टी में अब खास आदमी बनने के लिए मुकाबला चल रहा है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा की इकलौती पक्की सीट के लिए पार्टी के नेता संजय सिंह सबसे पहले दौड़ में थे, लेकिन पंजाब की हार के बाद उनका रास्ता पथरीला हो गया है। आप भी सुनिए कैसे संजय ने पंजाब में पार्टी की जीत के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। उधर अपनी उपेक्षा से नाराज होकर आम आदमी पार्टी की खुलेआम मुखालिफत करने वाले कुमार विश्वास को मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान का प्रभारी तो बना दिया, लेकिन क्या वो मान गए या फिर उनका मन अभी भरा नहीं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कुमार इस नए दायित्व से दुविधा में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि वो राजस्थान जाने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें अगले साल अक्टूबर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये बात अलग है कि कुमार मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो सिर्फ मुद्दों पर आधारित राजनीति करने में भरोसा रखते हैं। दूसरी तरफ वो ये तर्क भी देते हैं कि राज्यसभा में उसी नेता को जाना चाहिए जो अपनी बातों और जन सामान्य के मुद्दों को जोरदार ढंग से रख सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुमार विश्वास कुशल वक्ता तो हैं ही, ऐसे में उनके तर्क में उनका मन साफ पड़ा जा सकता है। कुमार विश्वास की लोकप्रियता युवाओं में काफी ज्यादा है। वो भीड़ जुटाने में सक्षम है। वो शुरू से अरविंद केजरीवाल के संग रहे हैं, लेकिन संगठन में कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, जबकि संजय सिंह, आशुतोष और गोपाल राय जैसे अन्य कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में उनका महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। यही नहीं, पार्टी पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ने गई तो भी विश्वास को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बीजेपी को एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। तो सुदेश वर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, एक बार फिर से दिख रहा है आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है कि एक सीट के पीछे कई एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है। देखिए, जो लोग राजनीति में देश को लूटने के लिए आए हैं, कहीं कोई लाभ का पोजीशन मिल जाए तो उसको लेना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वैसे लोगों में ऐसा ही होता है जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा भुलावा दिया लोगों को कि देश बदलाव करेंगे, नया सिस्टम लाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कुछ पाने की इच्छा लोगों की इतनी ज़्यादा तीव्र है कि लोग आपस में ही लड़ मरते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, डिलीवर करना चाहिए तो जाके बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ गए। क्या सोच के लड़े थे, क्या बताना चाह रहे थे? क्या मोदी जी को हरा के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाइएगा? उसके बाद वहाँ भी नहीं माने। उसके बाद फिर पंजाब में जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको लगा कि दिल्ली में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली आधा स्टेटहुड है। तो हर जगह ये जो लोभ है ना कुछ पाना, कि आप पा के चाहते हैं कुछ पावरफुल हो जाए, तो ये सारे आम आदमी पार्टियों में दिखेगा। राज्यसभा का एक सीट है तो सब आदमी चाहेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी से मतलब है नहीं, किसको मिले, जिसने कंट्रीब्यूट किया है अपना मांग रहा है कि भाई दावेदारी हमारी बनती है। तो बड़ा मुश्किल का दौर होता है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, और इसमें भाजपा से लोगों को सीखना चाहिए कि भाजपा ने किस तरह एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी बनाई है, राष्ट्रीयता से प्रेरित है, और
पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है किसको देना है, पार्टी में किसको लाना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, इससे हटके एक सवाल और है कि अरविंद केजरीवाल बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपने ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, हर छोटे बड़े मामले में ट्वीट कर देते थे, बोलते थे। पिछले कुछ दिनों से चुप हैं, जब से कपिल मिश्रा बोल रहे हैं वो चुप हैं। क्या लगता है उनकी चुप्पी का राज क्या है, वजह क्या है? उनकी चुप्पी का राज है कि वो बहुत बड़े भगोड़ा हैं। हर जगह जहाँ क्राइसिस होगा वहाँ से वो भाग जाएंगे, चाहे वो क्राइसिस किसी भी चीज़ का हो। अभी क्राइसिस है कि लोगों ने उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है, तो भागने का सबसे अच्छा तरीका है कि चुप रहिए। आप को चुप रहिएगा, दोनों तरह से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, लेकिन चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं बताती है कि गलत हुआ है। चुप्पी से आप इनोसेंट नहीं साबित होते हैं, चुप्पी से आप गिल्टी ही साबित होते हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुदेश वर्मा जी, जो कह रहे थे कि पार्टी में सत्ता की लालच में इस तरीके से हो रहा है और इंटरनल डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में कमी नज़र आती है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी में एक बार फिर खास बनने के लिए घमासान तेज हो चुका है। दिल्ली की इकलौती राज्यसभा सीट के लिए बिना पद के काम करने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह और आशुतोष अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि गेंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पाले में है कि वो आखिर किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। फिलहाल किस तरह की जद्दोजहद चल रही है, इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ अंबुज पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। अंबुज, 1 अनार और 100 बीमार वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। अब गेंद अरविंद केजरीवाल के पाले में है, क्या कुछ फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में इस समय कहा जाए तो पूरी तरीके से वो स्थिति को चरितार्थ कर रहे हैं उनके नेता। दिल्ली की इकलौती राज्यसभा सीट जो अभी खाली हो रही है उसके लिए 3-3 उनके उम्मीदवार एक तरह से अपनी होड़ लगाए हुए हैं और नूरा कुश्ती कहीं ना कहीं चल रही है। चाहे संजय सिंह हो जो कि अपनी दावेदारी बहुत मजबूत बता रहे हैं, चाहे आशुतोष हों जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी मिली थी, और चाहे कुमार विश्वास हों जो कि पिछले दिनों ही विवादों में रहे थे, उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है राजस्थान की और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कुमार विश्वास के बारे में। कुमार विश्वास एक ऐसे नेता के बारे में जाने जाते हैं जो एक तो वो अपना पार्टी का पक्ष भी अच्छे से रख सकते हैं, लोगों को भीड़ भी इकट्ठी कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो भी राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें पार्टी ने विश्वास जताया था जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद से कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी नहीं गई है। अब जबकि राज्यसभा यहाँ पर खाली हो रही है तब ये पूरी नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल किस पर विश्वास जताते हैं, क्योंकि विश्वास पर तो उनका विश्वास कुछ कम हो गया है। ये पिछले दिनों की घटनाओं से साफ पता चलता है, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान का पूरा चैप्टर जो गुजरा उसके बाद, हालांकि अमानतुल्लाह खान को पार्टी से बाहर जरूर किया गया था, लेकिन जिस तरीके से कुमार विश्वास की लॉबी को भी साइडलाइन किया गया था, तो ये लगता जरूर है कि कुमार विश्वास के चांसेस भी बहुत कम है। संजय सिंह की अगर बात की जाए तो संजय सिंह के नेतृत्व में जिस तरीके से पंजाब के इलेक्शन लड़ी थी आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में क्या रही आपने देखा। तो कुल मिलाकर के कुमार विश्वास हो, चाहे संजय सिंह हो और चाहे दिल्ली के जो कि प्रभारी हैं आशुतोष, उनकी बात की जाए तो अभी हाल ही में MCD इलेक्शन में भारी करारी हार हुई है, लेकिन तीनों ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि अरविंद केजरीवाल किस पर विश्वास जताते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि गेंद अरविंद केजरीवाल के पाले में है और ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ फैसला करते हैं। लेकिन अभी ये मामला किसी के पक्ष में नहीं है, इस तरह की बातें तो सामने जरूर आ रही हैं कि ये फैसला अरविंद केजरीवाल पर निर्भर करता है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की होगी, उनकी राय शुमारी से भी काफी संकेत मिल सकते हैं। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पा रही? देखिए, जब इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की तो बहुत सारे नेता ऑन कैमरा इस पर बोलने से बचते रहे। वो कहते रहे कि विवाद की स्थिति ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो खबर निकल रही है वो ये है कि हाँ बिल्कुल पार्टी के अंदर होड़ लगी है। राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए कई बड़े नेता खड़े हुए हैं
लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये डिसाइड करना है। और बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर ही ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे व्यक्ति को भी ला सकते हैं जिससे ये तीनों को के नाम ना हो करके कोई इससे अलग। और कई लोग ये मानते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को भी इसकी टिकट दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरीके की मेहनत ये लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल सबको सरप्राइज करते हुए किसी तीसरे को किसी चौथे को इसमें ला करके ये राज्यसभा की सीट दे दें और तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएं। लेकिन ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई है वो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पूरी तरीके से चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अम्बोज जैसे खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति अभी फिलहाल बनती नजर आ रही है। हालांकि ये बात भी उतनी सच है कि तीनों नेताओं की तरफ से अपना पूरा जोर लगाया जा रहा है ताकि राज्यसभा तक वो दस्तक दे पाए। हालांकि गेंद अरविंद केजरीवाल के पाले में है। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिर किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली की इकलौती राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अपना पूरा दम लगा रहे हैं। कुमार विश्वास, संजय सिंह और आशुतोष इस रेस में आगे हैं। खबर है कि कुमार विश्वास राज्यसभा में टिकट चाहते हैं। हालांकि राज्यसभा सीट को लेकर अंतिम फैसला केजरीवाल ही करेंगे। दिल्ली की राज्यसभा सीट के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में एक नजर डालते हैं तीनों नेताओं के सियासी करियर पर। दोहराता हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने ईवीएम को सीज करने के लिए कहा। राज्यसभा सांसद बनने के लिए जोर आजमाइश में लगे हैं कुमार विश्वास। विश्वास ने अपना करियर राजस्थान में प्रवक्ता के रूप में 1994 में शुरू किया। उसके बाद कई सालों तक महाविद्यालयों में पढ़ाने का काम किया। उन्होंने कविताएं भी लिखी। फिलहाल विश्वास हिंदी कविता मंच के सबसे व्यस्त कवियों में से एक हैं। उन्होंने अब तक हजारों कवि सम्मेलनों में कविता पाठ किया है। साथ ही वो कई पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते हैं। कुमार विश्वास अगस्त 2011 के दौरान जन लोकपाल आंदोलन के लिए गठित टीम अन्ना के एक सक्रिय सदस्य रहे। वो 26 नवंबर 2012 को गठित आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कुमार विश्वास अमेठी से लोकसभा का चुनाव में लड़े, लेकिन वो हार गए। राज्यसभा सांसद बनने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व टीवी जर्नलिस्ट आशुतोष भी जोर लगा रहे हैं। अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत एक जाने माने टीवी चैनल से की। लगभग 10 वर्षों तक काम किया। 9 जनवरी 2014 को आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होने के साथ आशुतोष राजनीति में आए। आशुतोष लोकसभा चुनाव 2014 में आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक से चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। आशुतोष 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम पर पुस्तक भी लिख चुके हैं। अब बात संजय सिंह की। संजय सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की कोर समिति के सदस्य हैं। इन्होंने भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। संजय सिंह ने 1998 में आजाद समाज सेवा समिति नाम से एक सामाजिक संगठन की भी स्थापना की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और वहीं एपीएन संवाददाता अम्बुज पांडे ने दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल से भी खास बातचीत की। खास बातचीत में जेपी अग्रवाल ने कहा कि ये पार्टी नहीं, समूह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी में जो तकरार है, जो घमासान है, वो बहुत तीखा हुआ है, तेज हुआ है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पे? ये पार्टी नहीं है, ये एक समूह है। मैं पार्टी उसको मानता हूँ जिनका कोई ध्येय होता है, उद्देश्य होता है और जिनकी कोई परिपाटी या इतिहास होता है। तो ये तो एकदम पैदा हुए और इसीलिए आज जो हालत वहाँ हो रही है वो इसलिए हो रहा है कि इनको पता नहीं हमें करना क्या है। जो लोग जुड़े हैं वो बेमकसद लोग हैं, इसीलिए ये फेल हो गए। आप देखिए कि इतनी सारी सीटें इन्हें मिली, इतना बड़ा परसेंटेज मिला, 40,000 करोड़ का बजट है, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। आज नतीजा ये हुआ कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद इनकी हालत ये रहेगी कि 26% वोट रहेगा इनके अब दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि ये 5 साल भी नहीं निकाल पाएंगे जो हालत इनकी हो रही है। हमारे पास एजेंडा है, हमें क्या करना है। इनके पास तो एजेंडा कोई नहीं है, ये तो धूल में लट मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है 100% फेल होंगे और ये कोई राजनीतिक पार्टी की तरह काम नहीं कर सकते।
सर ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में अगले साल जो राज्यसभा की सीटें खाली होने जा रही है आम आदमी पार्टी के कोटे वाली, उसे लेकर भी सर पार्टी में घमासान मचा हुआ है कि सीटें कम हैं, दावेदार ज़्यादा हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? पहले जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को सर पार्टी से निकाला गया था, उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि जो कुछ लोग हैं अपने लिए, तो राज्यसभा के सर सीटों पर की जो आपको भी लगता है कि जो मारामारी है सब खेल उसी के लिए चल रहा है, शाह और मात्रा? सर ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरी बात एक और है कि ये चुनेंगे ऐसे लोगों को जिनका कोई इतिहास ही नहीं है। ये तो स्पेलिंग देख के चुनना पड़ेगा इनको। अगर आप ये देखें, पहले जैसे कांग्रेस भी राज्यसभा की सीटें लाती थी, मैं भी रहा राज्यसभा में, तो इतिहास देखते थे, भाई ये इतने समय इसने काम करा, ये काम करा। ये तो बिगर उद्देश्य के लोग हैं। अब इनको उसी की मारामारी हो रही है, सबको चाहिए कि मुझे राज्यसभा मिल जाए। अब केजरीवाल परेशान है, जिसको नहीं देंगे वो पार्टी से बाहर चला जाएगा और इनको गालियां देगा। जो हाल इन्होंने पहले करा हमें गाली देकर, वो इनके साथ हो रहा है। एक आखिरी सवाल सर, क्या जैसे कि पहले योगेंद्र प्रशांत और अब ये कहा जा रहा है कि जो संजय सिंह, आशुतोष, खुद उनकी पत्नी के बारे में भी चर्चा है, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया है, तो ये 1 अनार 100 बीमार वाली जो सर हालत हो रही है, दिल्ली का कितना नुकसान हो रहा है सर इस हालत में? एक आखिरी सवाल। दिल्ली का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जब से ये बने, इन्होंने दिल्ली वालों को तरफ देखा कहाँ है? कभी गोवा भाग रहे हैं, कभी पंजाब भाग रहे हैं, कभी गुजरात भाग रहे हैं। दिल्ली में तो संजीदगी से इन्होंने सरकार चलाई नहीं, और दिल्ली में रहे तो गालियां देते रहे। तो मुझे लगता है कि ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। 100% फेल हो रहे हैं, 100%। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल, और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के जो काम करने की शैली है, उससे कांग्रेस पार्टी को यही लगता है कि ये सरकार 100% फेल हो चुकी है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ सुमंत कुमार, APN, दिल्ली। जहाँ तो कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने, और बातचीत में जेपी अग्रवाल ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक समूह बन चुकी है। यानी जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तंज भी कसा गया है। वहीं एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में अगले 6 महीनों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? दिल्ली की राजनीतिक फिजा में एक खबर भी फैल रही है कि आम आदमी पार्टी के 27 विधायक पार्टी को छोड़ सकते हैं। बहरहाल खबर में सच्चाई कितनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात भी साफ हो रही है कि दिल्ली में मिड टर्म चुनाव की तस्वीर बनती दिखाई दे रही। जाहिर है फिलहाल ऐसे हालात बनते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए उबरना बेहद मुश्किल होगा। आइए देखते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की दौड़ में पिछड़ती चली गई। एमसीडी चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि दिल्ली में आपका जादू खत्म हो गया है। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एमसीडी चुनाव में मिली इस पराजय से ये भी बात साबित हो गई कि आपकी राजनीतिक जमीन भी खिसक चुकी है। एमसीडी नतीजों को विधानसभा सीटों में बदले तो बीजेपी को 70 में से 56 सीटें मिलती है, वहीं आपको 7 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाती और कांग्रेस को महज 5 सीटों पर संतोष करना पड़ता। 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 32.2% वोट मिले थे, जबकि निकाय चुनाव में उसे 36.1% वोट मिले। लेकिन आपकी बात करें तो उसके वोट प्रतिशत में आधे से ज्यादा की गिरावट आई है। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 54.3% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 26.2% वोट ही मिले हैं। महज 2 साल पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आपका ये हश्र क्यों हुआ? आखिर आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? फटाफट राजनीति से नुकसान। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिक्स T20 की शैली में हो सकती है। इसमें 1 या 2 बार जीत तो मिल सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकता। दिल्ली में पहली जीत के बाद ही गोवा और पंजाब की राजनीति के मैदान में उतर जाना आम आदमी पार्टी की बड़ी भूल साबित हुई। जिस फटाफट अंदाज में गोवा, पंजाब, राजौरी गार्डन और अब एमसीडी चुनाव में हार हुई, ये इसी फटाफट की राजनीति का जवाब भी है। भगौड़ा मारने लगी जनता। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का नारा था 5 साल केजरीवाल। पंजाब के चुनाव में तो बार बार ये मैसेज गया कि केजरीवाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजौरी गार्डन के विधायक जनरल सिंह ने तो खुद इस्तीफा देकर पंजाब से चुनाव भी लड़ा। ऐसे में दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। वादा तोड़ पार्टी की छवि। केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता से सैकड़ों वादे किए थे, लेकिन कई प्रमुख वादे जिन पर जनता की ज्यादा नजर थी वो भी पूरा कर पाने में पार्टी नाकाम रही। वाईफाई, CCTV, 8 लाख नौकरियां देने,
बसों में मार्शल की तैनाती जैसे प्रमुख वायदे पूरा नहीं कर पाने के कारण पार्टी की नकारात्मक छवि बन गई। भ्रष्टाचार के गर्त में डूब गई आप। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर आम आदमी पार्टी बनी और फिर सत्ता में आई, लेकिन वह भी उसी के गर्त में डूब गई। आप सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और तरह तरह के आरोप लगे। कोई मंत्री फर्जी डिग्री पर घिरा तो कोई सेक्स सिटी में फंस गया और कई जेल भी गए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार में फैले भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद लोगों के सामने आ गया। अपनों के साथ की गद्दारी। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन के समय से ही अपने साथ रहे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार जैसे बड़े और साफ छवि के नेताओं को सत्ता में आते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन नेताओं ने भी बाहर होते ही पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिससे पार्टी की नकारात्मक छवि बनी। इसके अलावा पार्टी के बड़े और लोकप्रिय चेहरे कुमार विश्वास ने पार्टी में होते हुए भी नेताओं से दूरी बना ली। अहंकार के चलते हार। दिल्ली की जनता ने जब 70 में से 67 सीटें केजरीवाल एंड कंपनी की पार्टी को दी तो बजाय जिम्मेदारी समझने के एकाधिकार समझ लिया गया। ऐसा भी दौर आया जब उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से टकराव लिया। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता एक को सिर माथे पर बिठाती है तो दूसरे पल उसे जमीन पर होने का एहसास भी कराती है। शायद जनता को भी ये बात गवारा नहीं हुई और एक ही झटके में आपको जमीन पर ला दिया और अहंकार को चकनाचूर कर दिया। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।